हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नया सा वीडियो में। दोस्तों ठीक है, हम इस वीडियो में जा रहे हैं क्लास करने के लिए दोस्तों इकोनॉमिक्स का। तो चलिए आज की क्लास करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे बात होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे इकोनॉमिक्स का, तो हमारा क्लास अब समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत होती है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण से दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं जो संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण बनते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों गरीबी। जब आय का निम्न स्तर होता है जिसके चलते लोगों के पास आय कम आती है, जिसके चलते लोग गरीब होते हैं, और यह सबसे बड़ा कारण निभाता है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी में। ठीक है, और मान लीजिए कि जो श्रम बल अभी उपस्थित है बेरोजगारी में ही आता है, यहाँ पे गरीबी में जो श्रम बल उपस्थित है वह श्रम बल में कौशल की कमी है, जिससे उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वह गरीब है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि में मान लीजिए कि एक आदमी के काम की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर 3 लोग लगे हुए हैं, परिवार के जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उस उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है 2 कारण दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी के। तीसरा कारण की बात की जाए तो तीसरा कारण है दोस्तों तेज और नई तकनीक प्रणाली दोस्तों। कहने का मतलब है दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, जिसके चलते से लोगों की रोजगार छीनते जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा कारण हो गया। अब बात कर लेते हैं चौथा कारण। चौथा कारण है शहरीकरण। शहरीकरण कहने का मतलब है गांव के लोग अब अधिकांशतः लोग शहर की तरफ पलायन करते जा रहे हैं, रोजगार की तरफ, और जब वहां जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि काम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। यह भी कारण शामिल होता है संरचनात्मक बेरोजगारी में। पांचवा कारण की बात की जाए जो हेल्थ है, यानी कि जननांगीय का स्वास्थ्य विकास। कहने का मतलब है कि हेल्थ पर लोगों का पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जिससे उत्पादन स्तर कम हो रहा है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं होगा, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उत्पादकता कैसे बढ़ेगी। जब उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो आप गरीब रहेंगे दोस्तों। ठीक है, बेरोजगार रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच कम से। कहने का मतलब है कि जो इस टाइम की जो शिक्षा है, जो उद्योग है उसमें जो पढ़ाई हो रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में जो पढ़ाई है उससे भी नहीं, यानी कि उस पढ़ाई से रोजगार मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये था संरचनात्मक बेरोजगारी के 6 कारण जो कि हमने आप सब दोस्तों को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण जो भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ए नंबर पर आता है दोस्तों साक्षरता। लोग साक्षर नहीं रहेंगे, जिसके चलते वो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे अगर स्किल वर्कर है तो आपको काम जरूर मिलता है। दूसरा बात की जाए जाति प्रथा। मान लीजिए जो गांव में लोग रहते हैं, आप देखते हो कि आज भी कुछ जाति प्रथा देखने को मिलता ही है, क्योंकि जाति के चलते वो अच्छा से, मान लीजिए गांव में अगर जाति लोग जानता है, वो ठेला पर अगर सामान बेचता है तो लोग कम खरीदते हैं या खरीदते भी नहीं है। तो ये जाति प्रथा बेरोजगारी में अहम भूमिका निभाती है। अब बात करें दूसरा है कि तकनीकी का विषय। आज जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज दिन प्रतिदिन तकनीक का विकास हो रहा है, जिसके चलते रोज बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो भारत में भी तकनीक का विकास होते जा रहा है, जिसके चलते भारत के लोग भी बेरोजगार होते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपर्याप्त शैक्षिक प्रणाली या व्यवस्था। कहने का मतलब है कि रोजगार लेने वाले, यानी कि यहाँ पे जो हमको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाया जैसे कि आईटीआई करने वाले युवा हो गए, जो काम के प्रति यहाँ पे सिखाया जाए, तो वैसे हम लोगों के सिस्टम व्यवस्था में नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके चलते भी दोस्तों हमारा रोजगार कम मिलता है, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ता है भारत में। ठीक है, चौथा कारण है कि कुटीर और हस्त उद्योगों का समापन। कहने का मतलब है कि लोग आज टाइम में फैशन वाले लोग हो चुके हैं, और जो हाथ से बना हुआ कपड़ा है उसे पहनना कम कर दिए हैं, जिसके चलते हथकरघा और जो कुटीर उद्योग में लगे हुए लोग हैं तो वो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला कारण। तो अगला कारण दोस्तों कृषि का प्रभुत्व सामने आता है बेरोजगारी के प्रमुख कारण में। तो कृषि का प्रभुत्व कहने का मतलब है कि दोस्तों कि आज इस टाइम में बहुत सारे लोग कृषि पर ही डिपेंड हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अदर काम नहीं ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला कारण जो कि सामान्य कारण जनसंख्या में वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होते जाएगी रोजगार में कमी आएगी दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अगला कारण दोस्तों सिंचाई व्यवस्था में कमी। जो भी यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था में कमी हो रही है, जिसके चलते उत्पादकता कम हो रही है, और जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो लोग दोस्तों बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला कारण है
श्रमिकों की कम गतिशीलता, कहने का मतलब गांव में आप अधिकांश देखते रहिएगा बहुत सारे ऐसे युवा या लोग हैं कि वो बाहर या काम करने जा ही नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके चलते वो बेरोजगार हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये तो था भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उसको हमने डील कर लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेरोजगारी के क्या प्रभाव होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए बारी बारी से बेरोजगारी के प्रभाव को भी हम बात करते हैं। तो बेरोजगारी के पहला प्रभाव होता है दोस्तों आर्थिक बोझ। आर्थिक बोझ कैसे प्रभाव पर आता है ये आपको बताते हैं। कहने का मतलब जो काम करने वाला युवा है, माने कि 15 से 60 वर्ष के बीच में जो युवा है, जो काम नहीं करने वाले लोग, यानी कि 1 से लेकर 15 वर्ष तक, वहीं 65 से लेकर जितने वर्ष तक वो लोग जी रहे हैं, तो इन सारे लोगों का खर्च जो कार्यशील युवा है इस पर डिपेंड आ जाता है, यानी कि बोझ आ जाता है उससे, ठीक है। तो पहला कारण है कि आर्थिक बोझ हो जाता है। दूसरा कारण की बात की जाए तो दूसरा कारण है लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। और आप सब ध्यान दीजिएगा, अगर आप गरीब है, बेरोजगार है, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप अपना खरीदारी कम करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं असमानता में वृद्धि। असमानता में कहने का वृद्धि यह है कि मान लीजिए कि जो लोग अमीर है तो उन लोगों का पैसा है तो अच्छा से रहेंगे, जो लोग गरीब है उनके पास पैसा कम रहेगा तो कुछ डाउन में रहेंगे। ये असमानता को दिखाता है दोस्तों बेरोजगारी के प्रभाव में। अब बात कर लेते हैं अगला अगला दोस्तों सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण दोस्तों, ठीक है। यह सामाजिक कारण में बात की जाए तो सामाजिक कारण में कहने का मतलब अगर आपके पास आज भी गाँव में दिखेगा या अपने समाज में देखिएगा तो सामाजिक कारण कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी लोगों के पास गांव में या शहर में जो भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो इज्जत गांव में ज़्यादा मिलता है दोस्तों। वहीं लोग गरीब लोगों के पास अगर पैसा कम रहेगा तो उन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। तो ये तो सामाजिक कारण है। वही मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब है कि आप अगर ज़्यादा समय से अगर बेरोजगार हैं तो आपको साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ जाइएगा कि अगर आप पढ़ाई करें, अगर आपका नौकरी नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो गाँव के लोगों का ताना सुनने के लिए तैयार रहेगा। यह भी इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा का पलायन। एक और अगला पॉइंट है प्रतिभा का पलायन करने का मतलब जो स्किल वर्कर है वह विदेश चले जा रहे हैं और भारत में नॉन स्किल वर्कर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके चलते भारत की ग्रोथ भी कम है और बेरोजगारी के प्रमुख प्रभाव में आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रभाव, बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है, सभी डिस्कस कर ले। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है रोजगार लोच, यानी कि रोजगार लोच क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लोच दोस्तों, ठीक है। किसी भी देश यानी किसी भी देश या किसी भी जीडीपी के अंदर 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ हुआ तो उससे रोजगार कितने लोगों को मिला, उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रोजगार लोच दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं एक और पढ़ाई हुआ है जॉबलेस ग्रोथ दोस्तों, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ तो क्या होता है आइए आपको बताते हैं। जॉबलेस ग्रोथ कहने का मतलब जब हमारी इकोनॉमी मंदी में चल रही होती है जिसके चलते लोगों का रोजगार चला जाता है, जब हमारी इकोनॉमी रिकवरी में होती है, पुनरुद्धार में होती है, तब उस लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं जॉबलेस दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका कुछ आंकड़ा भी दिया गया है। मान लीजिए 2021-22 का हम आंकड़ा आपके सामने हम बता रहे हैं कि जीडीपी में ग्रोथ रेट हुआ है कितना, 8.7%। वहीं बात की जाए रोजगार में तो रोजगार में पहले 3.7 था जो अब घटकर थोड़ा कम हो गया है दोस्तों, ठीक है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ का मुख्य कारण है कि भारत में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और भारत में टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी गांव के लोगों को या गांव के युवा को नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ कारण था, आप सब दोस्तों को हमने बता दिया है। एक और डाटा आया है आप सब दोस्तों के सामने कि पूंजी गहन तकनीक के कारण, मैंने कहने का मतलब जो नया तकनीक आया है जिससे लोग बेरोजगार हुए हैं, तो कितना हुआ है तो आइए आपको बता देते हैं। 2016-17 में जो काम करने वाले युवा थे भारत के द्वितीय क्षेत्र में 51 मिलियन लोग काम कर रहे थे। वहीं बात की जाए 2020-21 में यानी कि 5 सालों के बाद दोस्तों जो 51 मिलियन लोग काम कर रहे थे सेकंड क्षेत्र में, तो मात्र आकर 27% लोग ही बचे। इतने लोग जो यहाँ पे डाटा है, इतने लोग बेरोजगार हो गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है रोजगार यानी कि जो जॉबलेस ग्रोथ है इसके क्या कारण है, इसके क्या फैक्टर है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। जॉब फैक्टर ऑफ जॉबलेस ग्रोथ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वैश्विक आर्थिक मंदी। मान लीजिए अगर यूएस में, अगर अमेरिका में अगर मंदी चल रही है तो इसका प्रभाव हमारे भारत पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा कारण की बात है सीमित क्षेत्रों पर बल। सरकार जो सीमित क्षेत्र है उस पर भी ध्यान दे रही है दोस्तों, अधिक क्षेत्रों पर ध्यान नहीं है दे रही है, जिसके चलते जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है बुनियादी ढांचे का कम विकास। कहने मतलब इस समय आप भारत में देखिएगा गाँव के क्षेत्रों में
तो यहाँ पे रोड की कमी है, या आपका हो गया बिजली की कमी है दोस्तों, बंदरगाह की कमी है, एयरपोर्ट की कमी है। इन सारे के चलते भी दोस्तों जॉबलेस ग्रोथ बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। एक और होता है कौशल में कमी। आप सब दोस्तों को मैंने बता दिया कि लोग कौशल वाले युवा दोस्तों बहुत ही कम है, जिसके चलते उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगला कारण के संसाधनों को हम अप्रभावी उपयोग करते हैं, यानी अप्रभावी रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद आधुनिक तकनीक का प्रयोग। कहने का मतलब है कि भारत में लोग आधुनिक तकनीक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जिसके चलते वो काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और होता है संयुक्त परिवार प्रणाली। कहने का मतलब है कि संयुक्त एक आदमी के काम, ये जो पर्सन बेरोजगारी का परिभाषा है वहीं आता है संयुक्त परिवार प्रणाली में दोस्तों, ठीक है। एक और होता है बेरोजगारी जाल। इसमें लोग काम ही नहीं करना पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो बेरोजगारी जाल मैंने आपको बताई है कि इसमें लोग काम ही करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके चलते वो बेरोजगार रहते हैं, जिसके चलते वो जॉबलेस रहते हैं। ये कुछ कारण था फैक्टर ऑफ जॉबलेस का दोस्तों, ठीक। अब बात करें दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हुआ है जननांगीय लाभांश दोस्तों, यानी कि डेमोग्रेटिक डिविडेंड दोस्तों। ये क्या होता है आइए आपको हम बताते हैं। कहने का मतलब जो 15 से 65 वर्ष के युवा हैं, जो कार्य करने वाले युवा हैं और जो काम न करने वाले हैं, 1 से लेकर यहाँ पर 15 वर्ष, वहाँ से 60 वर्ष के जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, इतने सारे लोगों का दबाव कार्यशील जनसंख्या वाले लोगों पर पड़ता है, जिसके चलते लाभांश का वितरण अधिक नहीं हो पाता। तो यही होता है जननांगीय लाभांश दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।